नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखें हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को प्रतिबंध की योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने ऐलान सोमवार देर रात मथुरा में कृष्ण महोत्सव 2021 के कार्यक्रम में किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ये भी कहा था कि धार्मिक महत्व के शहर में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनके सुझाव दिए गए कि मथुरा की महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए शराब और मांस के व्यापार में लगे लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं, जो कि भारी मात्रा में दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है। मिशन 2022 में जुटी भाजपा चुनाव पूर्व विरोधियों को झटका देने की रणनीति बना रही है। इसी गुणागणित में लगा भगवा दल जीत के लिए माइक्रो प्लानिंग में जुटा है। पार्टी की नजर विरोधी दलों के बड़े चेहरों पर नहीं, बल्कि वार्ड स्तर के छोटे मगर इलाकों में प्रभावशाली नेताओं पर भी है। भाजपा जल्द विरोधियों को झटका देने की मुहिम शुरू करेगी। फिलहाल बूथ स्तर तक संगठन को कसने का सिलसिला चल रहा है। बूथ कमेटियों के गठन के बाद इन दिनों इन पार्टियों के सत्यापन का काम भी चल रहा है। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच दरार अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बुधवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करेंगे। हरीश रावत ने मंगलवार को कहा कि मैं उनसे दोपहर 12 बजे मिलूंगा। अमरिंदर सिंह से मुलाकात को लेकर हरीश रावत ने बताया कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस पर कुछ कमेटियां बननी बाकी है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस ने आतंकवादियों के परिवारों तक पहुंचने की मुहिम छेड़ रखी है। इसी क्रम में कई बड़े सेनाई अधिकारियों ने मंगलवार को घाटी में सक्रिय आतंकियों के परिजनों से मिलकर आतंकवाद का हिस्सा बने घर के सदस्यों की वापसी की अपील की। कुछ समय पहले ही भारतीय सेना ने एसओपी में बदलाव किए थे। इसके तहत वो आतंकियों को मारने की बजाय आत्मसमर्पण पर जोर दे रहे हैं। इस कवायद में कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 कॉर्प्स, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और जीओसी विक्टर फोर्स मेजर जनरल राशिम बाली ने दक्षिण कश्मीर के सौंपिया में परिवारों से मिलकर सीधी मुलाकात की। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को लेकर सरकार लगातार सचेत है। महामारी से बचाव के सबसे बड़े उपाय वैक्सीनेशन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए हर उपाय किए जा रहे हैं और मंगलवार को एक बार फिर एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के पिछले ही रिकॉर्ड को ध्वस्त कर लिया गया। अब करीब 1.09 करोड़ डोज वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। 5 दिन के भीतर यह दूसरी बार है जब देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन कराया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज कर जानकारी दी कि भारत ने तालिबान से बातचीत की है। यह पहली बार है जब तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर तालिबान से बातचीत की। बातचीत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी और अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताओं पर केंद्रित रही। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 31 अगस्त को कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के दोहा राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की। तालिबान की कथनी और करनी में फर्क होगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर अभी जो उसने कहा है वो भारत के लिहाज से सुखद खबर है। तालिबान ने कहा है कि अफगान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की अटकलों पर मंगलवार को विराम लगा दिया। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत से हुई बातचीत में तालिबान नेता शेर मोहम्मद स्टेनकजाई ने भरोसा दिलाया कि अफगान सरजमी का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाते ही तालिबान ने पंजशीर प्रांत पर हमला बोल दिया। अमेरिका सोमवार देर रात जब काबुल से अपने आखिरी विमान को रवाना कर रहा था, तब तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर धावा बोल दिया। नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि सोमवार की रात को तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश की। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और इस लड़ाई में तालिबान के 7 से 8 लड़ाके मारे गए। ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से पूछताछ की। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हुई ये पूछताछ सेशन करीब 5 घंटे तक चलता रहा। यह 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसका आरोपी है सुरेश चंद्रशेखर। हालांकि कहा जा रहा है कि जैकलीन से इस मामले में आरोपी की तरह नहीं बल्कि एक गवाह के तौर पर पूछताछ की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन खुद सुरेश चंद्रशेखर की विक्टिम है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस से लगातार पूछताछ की जा रही है।
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर फूड डिलीवरिंग ऐप जोमेटो का नया विज्ञापन चर्चा में बना हुआ है। जोमेटो ने अपने 2 विज्ञापन रिलीज किए जिसमें ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ नजर आ रही है। इन विज्ञापनों को देखने के बाद लोग जोमेटो पर आरोप लगा रहे हैं कि वो फूड डिलीवरी करने वाले लोगों का शोषण करते हैं। अब इस मामले में कंपनी ने अपनी सफाई दी है। कंपनी ने कहा है कि वो इन विज्ञापनों के जरिए फूड डिलीवरी बॉयज को एक हीरो के तौर पर दिखाना चाहती है। जोमेटो ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमें भरोसा है कि हमारे विज्ञापन सही संदेश देते हैं, मगर कुछ लोगों के द्वारा उनका गलत मतलब निकाला जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इन विज्ञापनों के जरिए वो अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का ग्राहकों के प्रति कमिटमेंट दिखाना चाहते हैं। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन और ऐसे दिन भर के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।